अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल HR एजुकेशन सिस्टम। स्टूडेंट्स, इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स में आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है। आज का हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की काइंड्स को पढ़ेंगे। टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 हैं। फर्स्ट पे है नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, प्रपोजिशन। ये थी 8 काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। नेक्स्ट पे हम लोग इनकी हर काइंड की डेफिनेशन को देखेंगे। फर्स्ट पे है नाउन। नाउन की डेफिनेशन पढ़ेंगे। अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। मीन्स दैट किसी भी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को नाउन कहते हैं। मसलन उसामा, लाहौर, बुक, etc। मतलब कि किसी शख्स का नाम, किसी जगह का नाम या किसी चीज़ का नाम नाउन कहलाता है। सेकंड पे है प्रोनाउन। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। अब प्रोनाउन ऐसे वर्ड को बोला जाता है जो कि नाउन की जगह पे यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आई, वी, ही, शी, यू, दे, etc। मीन्स दैट हम कह लेते हैं कि उसामा लिव्स इन लाहौर। तो उसामा क्या है? एक नाउन है। अगर हम उसकी जगह पे ही यूज करेंगे, ही लिव्स इन लाहौर, तो वो क्या हो जाएगा? प्रोनाउन हो जाएगा। प्रोनाउन का कंसेप्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट है वर्ब। द वर्ड विच शोज द एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग। वर्ब ऐसे वर्ड को कहा जाता है जो कि काम करने की हालत को जाहिर करे। एग्जाम्पल्स हैं स्पीक, गो, लर्न, एक्सेप्ट, वॉक, रीड, प्ले, etc। फॉर एग्जाम्पल वी स्पीक इंग्लिश, हम इंग्लिश बोलते हैं। वी गो टू स्कूल, हम स्कूल जाते हैं। तो यहाँ पर स्पीक बोलना क्या है? हमारा वर्क है। गो जाना, ये भी एक वर्क है। तो ये वर्ब को शो करता है। नेक्स्ट है एडवर्ब। एन एडवर्ब क्वालिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। एडवर्ब जो है वो किसी नाउन की क्वालिटी को शो करता है। इसके एग्जाम्पल्स हैं लाउडली, हार्डली, क्लियरली, etc। मीन्स दैट के कोई बहुत ज़्यादा लाउडली बोल रहा है, कोई इंसान बहुत क्लियरली किसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है, तो ये उसकी खूबियाँ हैं, उसकी क्वालिटीज़ हैं। ये होगी हमारी एडवर्ब की डेफिनेशन। नेक्स्ट है एडजेक्टिव। एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स, मॉडिफाइज और गिव्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट अ नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव जो है वो किसी नाउन या प्रोनाउन के मुतालिक हमें इंफॉर्मेशन देता है। एग्जाम्पल्स यंग, फन, हैप्पी, सैड, etc। वी आर हैप्पी फैमिली, ही इज अ सैड बॉय। मीन्स दैट ये किसी की हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो ये हो गया एडजेक्टिव। नेक्स्ट है कंजक्शन। कंजक्शन का मतलब होता है जोड़ना। Conjunction is a word that joins or connects word or sentences। Conjunction किसी word को या फिर दो sentences को आपस में connect करता है, जोड़ता है। Examples हैं उसामा and उमर are brothers। उसामा और उमर भाई हैं। And यहाँ पर जो word है वो conjunction है, ये दो words को आपस में जोड़ रहा है, इनका relation को explain कर रहा है। नेक्स्ट है इरम इज पुअर बट ऑनेस्ट। इरम पुअर है बट ऑनेस्ट है। यहाँ पे बट जो है वो भी कंजक्शन है, मीन्स दैट कि आपस में इनको कनेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट है इंटरजेक्शन। एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड यूज्ड टू एक्सप्रेस अ स्ट्रॉन्ग और सडन एक्शन एंड फीलिंग्स। इंटरजेक्शन ऐसे वर्ड को कहा जाता है जो कि अचानक से या बोला जाए और स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशंस में, फीलिंग्स में उसको एक्सप्लेन किया जाए, कहा जाए। और इसके इंटरजेक्शन के लास्ट पे एक एक्सक्लेमेशन साइन भी शो होता है, जैसे कि ये है। एग्जाम्पल्स है हाय, ओह, वाओ, ओह माय गॉड। जैसे कि हम लोग सडन बोल देते हैं, किसी फीलिंग्स का फौरन से इजहार कर देते हैं, तो इस तरह से ये इंटरजेक्शन हो गया। नेक्स्ट है प्रपोजिशन। A preposition is a word that is used before a noun or a pronoun। Preposition एक ऐसा word है जो कि noun या pronoun से पहले use किया जाता है। Means that we live in पाकिस्तान। तो पाकिस्तान क्या है? noun है। ये noun से पहले word use हुआ है in। in क्या है? preposition है। इसी तरह से in, at, on जो कि noun और pronoun से पहले use होते हैं words, ये prepositions कहलाते हैं। तो dear students, ये था हमारा आज का फर्स्ट लेक्चर।
तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम हर काइंड को सेपरेट से उसकी कैटेगरीज को काइंड्स को एक्सप्लेन करेंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।